हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम क्वेश्चंस करेंगे आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। बेटा, दो क्वेश्चंस तो एग्जाम में आए हुए हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम आपके स्टडी मटेरियल के हैं। ठीक है, तो वो दोनों मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ऑलरेडी करे हुए हैं बेटा हमने। दो क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, थोड़े से डिफरेंट है लेकिन बेटा बहुत ईजी है। आ जाओ बेटा मेरे साथ। देखो बी पार्ट। Messrs HMB Limited is producing a product in 10 batches, each of 15,000 units in a year, and incurs following overheads: material procurement, maintenance, setup, quality control. Prime cost for the year amounted to 3 crore 1 lakh 39,000. Company is using currently the method of absorbing overheads on the basis of prime cost. तो ध्यान रखना, करंटली कंपनी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है और ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो वो वाला मेथड आ गया बेटा, परसेंटेज टू प्राइम कॉस्ट मेथड। नाउ इट वांट्स टू शिफ्ट टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू एक्टिविटी ड्राइवर्स वर एज अंडर। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बेटा दे रखे हैं, मेंटेनेंस आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स and has incurred 26,38,700 and 375,200 on material and wages respectively. The usage of activities of the said batch are as follows: material orders 48 लगे, maintenance hours 810, setups 40, inspections 25. Find out the cost per unit on absorption costing basis for the set batch. तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करना है और कॉस्ट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ। ये क्वेश्चन बेटा आपका नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। चलो बनाओ जरा मेरे साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटा यूज करेंगे। चलो पहले बच्चे मुझे एक बात बताओ, नीचे प्रोडक्शन देख के बताओ पहले, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है? कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 15,000 यूनिट्स। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का किया? 15,000 यूनिट्स का। तो सबसे पहले तो बेटा प्रोडक्शन लिख लो। प्रोडक्शन आपने किया 15,000 यूनिट्स का। अब मुझे ना पढ़ के बेटा ये बताना, इन 15,000 यूनिट्स को बनाने में आपने क्या क्या लगाया? तो बेटा आपने मटेरियल लगाया है आपने 26,38,700 का, और आपने बेटा लेबर यानी वेजेस लगाई हैं 375,200 की। ठीक है, तो बेटा प्राइम कॉस्ट कितनी लग गई? 26,38,700 प्लस 375,200, 3 लाख या 3 करोड़ 13,900, 30,13,900, 30,13,900। ठीक है बेटा, ये आपकी बच्चे प्राइम कॉस्ट आ गई। चलो अब बताओ, प्राइम कॉस्ट के बाद आप क्या लगाते हो? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से आते हैं? एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले क्या निकालते हो? ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो। चलो बच्चे एक वर्किंग नोट बना लो, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर्मूला
बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय, अच्छा बेटा एब्जॉर्प्शन का बेसिस क्या है? प्राइम कॉस्ट, तो डिवाइड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट परसेंटेज में निकालना है इनटू 100। तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल कर लो बेटा, देखो स्टार्टिंग में दे रखे हैं 22,50,000 के मटेरियल प्रोक्योरमेंट, 17,30,000, 684,500 और 514,800, तो 51,79,300, 51,79,300। और बेटा बजटेड प्राइम कॉस्ट उसी के नीचे दे रखी है 3,01,39,000 इंटू 100, 17.18%। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 17.18% ऑफ बेटा प्राइम कॉस्ट। लो, ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। लो बेटा कॉपी कर लो, ठीक है। करें अब आगे, देखो बेटा अब मुझे बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है? 17.18% ऑफ प्राइम कॉस्ट 30,13,900। तो करते हैं जरा इसका, बेटा ये आ जाएगा 517930, 517930। और बेटा ये आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट 517930। तो 30,13,900 प्लस 517,930, तो ये आ गया आपका 3,531,830, 3,531,830। क्या निकालनी थी? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट 35,31,830 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स का था, तो डिवाइड बाय 15,000, 235.46। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी 235.46। ये आ गई बेटा कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। अब ना एक काम करो, पहले क्वेश्चन की ना सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, उसने क्या कहा था? डिटरमाइन कॉस्ट ड्राइवर रेट। बेटा कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो चलो पहले निकालते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सब एक काम करो, 4 कॉलम बनाओ, 4 कॉलम। पहला कॉलम बनाओ एक्टिविटी का, दूसरा कॉलम बनाओ कॉस्ट का, तीसरा कॉलम बेसिस का, और चौथा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का। तो मुझे बताओगे पहला एक्टिविटी क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अच्छा बेटा मटेरियल प्रोक्योरमेंट पे कितने रुपए का खर्चा हुआ बेटा? 22,50,000 का बजटेड। अच्छा मटेरियल प्रोक्योरमेंट को किस बेसिस पे बेटा एब्जॉर्ब करोगे? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के बेसिस पे, और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 1500 ऑर्डर्स दे रखे हैं आपको। तो करो 22,50,000 डिवाइड बाय 1500 परचेज ऑर्डर, तो 1500 रुपए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया पर ऑर्डर। लो
अगला है मेंटेनेंस। बेटा मेंटेनेंस की कॉस्ट है 17,30,000। मेंटेनेंस को एब्जॉर्ब करोगे ऑन बेसिस ऑफ मेंटेनेंस आवर्स 9080 आवर्स है, तो रेट आ गया 17,30,000 डिवाइड बाय 9080, 190.53, 190.53 पर आवर, 190.53 पर आवर। कॉपी कर लो बेटे। फिर उसके बाद अगली कॉस्ट है बेटा सेटअप की। सेटअप पे खर्चा आया 684,500 का। सेटअप की कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी और नंबर ऑफ सेटअप्स 2250 सेटअप से। तो जरा देखो क्या आता है, 684,500 डिवाइड बाय 2250, 304.22 पर सेटअप, पर सेटअप। और लास्ट आती है बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट। बेटा इंस्पेक्शन कॉस्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल है बेटा, इंस्पेक्शन भी कह सकते हो आप उसे, 514,800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 2710। तो 514,800 डिवाइड बाय 2710, 189.96, 189.96 पर इंस्पेक्शन। लो बेटा, ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स आ गए चारों। कॉपी कर लो बेटे। अब बताओगे बेटा सेकंड पार्ट क्या था मेरा, टोटल कॉस्ट निकालनी है। चलो कॉपी कर लो, फिर करते टोटल कॉस्ट। उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे एबीसी में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। हो गया, चलो आओ बेटा बना लो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ये आपको बनानी है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले प्रोडक्शन बता दो बेटा, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का था। प्रोडक्शन आपका बेटा 15,000 यूनिट्स का है। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा बताओ इन 15,000 यूनिट्स पे क्या लगाया था, मटेरियल लगाया था ना। देखो कितने रुपए का बेटा, 2638,700 का, 2638,700 का मटेरियल। फिर आपने लगाई थी वेजेस 375,200 की। ये तो सेम ही रहेगा ना, ट्रेडिशनल में भी और एक्टिविटी बेस्ड में भी। टोटल आ गया 30,13,900। ये आपकी बेटा प्राइम कॉस्ट आ गई। अब बताओ प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कौन से आते हैं बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड आते हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कितने एक्टिविटी एरियाज है बेटा, 4 हैं। पहला है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, दूसरा मेंटेनेंस, तीसरा सेटअप, चौथा क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, चलो करें। मुझे बताओगे बेटा मटेरियल प्रोक्योरमेंट का एब्जॉर्प्शन रेट क्या आया था, 1,500 रुपए पर ऑर्डर। तो बताओ एक ऑर्डर का 1,500 रुपए, और नीचे देखो बेटा कितने ऑर्डर्स लगे हैं, 48, तो 72,000। ऐसी बताओ बेटा मेंटेनेंस का एब्जॉर्प्शन रेट क्या आया था, 190.53 पर आवर,
और नीचे बताओ मेंटेनेंस के आवर्स 810 लगे हैं, तो 154329। सेटअप सेटअप का एब्जॉर्प्शन रेट आया था 304.22 पर सेटअप और सेटअप्स लगे हैं 40, तो 12169 12169। और क्वालिटी कंट्रोल का एब्जॉर्प्शन रेट आया बेटा 189.96 इंटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 25, 4749। बस लो, हो गया हमारा, टोटल कॉस्ट निकाल लो बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 30,13,900 प्लस 72,000 प्लस 154,329 प्लस 12169 प्लस 4749, 325,325,7147, तो 32,57,147, 32,57,147। और लास्ट में निकालना था कॉस्ट पर यूनिट, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000, 217.14, 217.14। लो बच्चे, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट हो गया बेटा। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम का बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये नवंबर 2018 में। क्लियर हुआ बेटा सबको? लो कॉपी कर लो, फिर एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। करें बच्चे? चलो आ जाओ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखना जरा। PQR Pens Limited manufactures two products, gel pen and ball pen. It furnishes the following data for the year 2017. जेल पेन और बॉल पेन का डेटा दे रखा है, आउटपुट, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप्स। एनुअल ओवरहेड्स आर एज अंडर, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। फिर उसने कहा है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, जेल पेन एंड बॉल पेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, और फाइंड आउट द डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन बोथ मेथड्स। तो बेसिकली आपको बेटा कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, पहले ट्रेडिशनल में, फिर एबीसी में, फिर डिफरेंस। चलो आ जाओ, ये बेटा क्वेश्चन आपके मई 2018 का है। चलो बनाएंगे जरा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट। कौन सा मेथड कर रहे हैं बेटा? पहले ट्रेडिशनल। बेटा कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं? दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं ना? कौन कौन से बेटा? जेल पेन और बॉल पेन। जेल पेन और बॉल पेन प्रोडक्शन। बेटा जेल पेन का प्रोडक्शन है 5500 यूनिट्स का, और बॉल पेन का है बेटा 24,000 यूनिट्स का। ये प्रोडक्शन आ गया इन यूनिट्स। ठीक है बेटे, चलो बेटा अब उसने क्या निकालने को कहा था, नीचे पढ़ना बेटा। उसने कहा था कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, यानी बेटा ये जो कॉस्ट आपको निकालनी है ना, ये टोटल कॉस्ट नहीं, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, सिर्फ ओवरहेड्स की। ठीक है, चलो बेटा, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए बेटा? ओवरहेड्स। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, कॉस्ट शीट में ओवरहेड्स हमेशा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आते हैं बेटा। मेरे को बताओ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा आपको। चलो जरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, वर्किंग नोट बताओ, बनाओ मेरे बेटा मेरे साथ।
वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइड बाय, बेटा हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अभी, ट्रेडिशनल। और एक बार जरा ऊपर टेबल पढ़ोगे बेटे, टेबल जो सबसे ऊपर टेबल है उसमें देखो बेटा, मशीन आवर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ सेटअप्स दे रखे हैं। तो हम बेटा एक काम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं हम यहां पर कि ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं यूजिंग मशीन आवर्स इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये हमने बेटा अज्यूम किया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं यूजिंग मशीन आवर्स अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो बजटेड मशीन आवर्स, एड अप करना प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल क्या है, 47020 प्लस 579 988 प्लस 504992, 15,60,000 के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, डिवाइड बाय मशीन आवर्स का टोटल कर दो 24 प्लस 54 78,000। तो रेट आ गया आपका 20 रुपीज पर मशीन आवर। चेक कर लेना बेटा एक बार, 475020 प्लस 579988 प्लस 504992, तो 15,60,000 डिवाइड बाय 78,000, तो 20 रुपीज का रेट आ गया आपका पर मशीन आवर। कॉपी कर लो बेटे। हो गया सबका, चलो अब एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब करते हैं, मुझे एक बार बताना बेटा, एक मशीन आवर का 20 इंटू जेल पेन पे, बेटा जेल पेन पे कितने मशीन आवर्स काम हुआ था, 24,000, तो ये आ गया 4,80,000। और ऐसी बॉल पेन का करो, एक मशीन आवर का 20 इंटू 54,000 मशीन आवर्स काम हुआ था, 10,80,000। लो बेटा, ये आपके ओवरहेड्स हो गए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, 4,80,000 10,80,000, ये आपके ओवरहेड्स आ गए। हमें क्या निकालना था, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स पर यूनिट। तो करो, 4,80,000 के ओवरहेड्स हैं, डिवाइड बाय 5,500 यूनिट्स, डिवाइड बाय 5,500 यूनिट्स, तो 87.27 आ गया। ऐसे ही 10,80,000 डिवाइड बाय 24,000 यूनिट्स, 45 रुपीज पर यूनिट आ गए। लो कर लो बेटा कॉपी, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। कॉपी कर लो बेटे, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ओवरहेड्स पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। चलो अब आ जाओ, ओवरहेड्स पर यूनिट निकालेंगे अंडर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स पर यूनिट अंडर एबीसी। ठीक है बेटा, चलो तो दो प्रोडक्ट्स हैं, जेल पेन, बॉल पेन, और प्रोडक्शन आपका है जेल पेन का 5,500 यूनिट्स का और बॉल पेन का है 24,000 यूनिट्स का। अच्छा, याद रखना बेटा, ओवरहेड्स हमेशा कौन से आते हैं, एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने से पहले क्या निकालते हो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब
एबीसी यूज कर रहे हैं तो एक्टिविटी वाइज निकालना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बनाओ वर्किंग नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा 4 कॉलम बनाना, पहला एक्टिविटी का, दूसरा कॉस्ट का, तीसरा बेसिस का, और चौथा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का। अच्छा, कॉस्ट 4 हैं बेटा, कौन कौन सा, कौन कौन सी कॉस्ट है? वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। सेकंड कौन सी है? सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। और परचेज रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, कितनी कितनी है बेटा? 475020, 579988 और 504992। बेटा अब ना यहां पर भी थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना हर एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर यानी बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं दे रखा है, तो हम वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट को मशीन आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं एब्जॉर्ब। तो कितने मशीन आवर्स काम हुआ? 78,000 मशीन आवर्स। सेटअप कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेटअप्स, 86 सेटअप्स। और परचेज रिलेटेड कॉस्ट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। कितने हैं? 240 प्लस 448, 688, 688 ऑर्डर्स। चलो एब्जॉर्ब करो और निकालो। 475020 डिवाइड बाय 78,000, 6.09 पर मशीन आवर। ऐसे ही 579988 डिवाइड बाय 86, 6744.05 पर सेटअप। फिर 504992 डिवाइड बाय 688, 734 पर ऑर्डर। लो बेटा कॉपी करो, ये आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। ये आपका बेटे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया तीनों एक्टिविटी एरियाज का। क्योंकि हमें मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं दे रखे थे तो बेटा हमने खुद अज्यूम कर लिए। करें? चलो अब एब्जॉर्ब करते हैं बेटा। बताओ सबसे पहला कौन सा था? वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट आई 6.09 पर मशीन आवर। एक मशीन आवर का 6.09, तो 24,000 मशीन आवर काम हुआ, 146160। ऐसे ही एक मशीन आवर का 6.09 इंटू 54,000 मशीन आवर्स, 328860। ये तो हो गई वॉल्यूम रिलेटेड। फिर आती है अगली सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट ये आई 6744.05 पर सेटअप इंटू 30 सेटअप्स हैं, 202322, 202322। ऐसे ही अगला करो 6744.05 इंटू 56 37766। 2 मिनट, 8 है ना, 6 कर लेना बेटा, 3777666। ठीक है। अच्छा, और लास्ट आती है बेटा परचेज रिलेटेड कॉस्ट। वो आई थी आपकी 734 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का 734, तो ऑर्डर्स कितने हैं बेटा जेल पेन के? 240, 176160, 176160 और 328832, 328832। लो बच्चे, ये आपके ओवरहेड्स आ गए एबीसी में। फाइव टू फोर सिक्स फोर टू।
1,035,358। लो बेटा, ये आपके ओवरहेड्स आ गए अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉपी कर लो बच्चे। अच्छा बेटा, हमें क्या निकालना था? कॉस्ट पर यूनिट। बेटा यहीं पर लिख दूं मैं, आप लोग नीचे लिख लेना कॉस्ट पर यूनिट। 524,642 डिवाइड बाय 5500 यूनिट्स, तो 95.39 जेल पेन की, और 1,035,358 डिवाइड बाय 24,000, 43.14 पर यूनिट। लो बच्चे, ये आपकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। अब बच्चे बताओ कि हमारा लास्ट पार्ट क्या था? हमें डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट निकालना था। चलो करें। सी पार्ट में आपको निकालना था दोनों कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस। तो लिखो जेल पेन और बॉल पेन। पहले मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कितना आया था? लिखो पहले, कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कितना आया? तो ये देखो बेटा, ऊपर हमने निकाला था ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का। ये देखो बेटा, 87.27 और 45। तो 87.27 और 45, 87.27 और 45, और फिर लिखो कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो वो आई बेटा हमारी 95.39, 95.39 और 43.14। तो बेटा देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 87.27 माइनस 95.39, 8.12 नेगेटिव, और 45 माइनस 43 1.86 पॉजिटिव। ये आ गया बेटा आपका डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लो बच्चे, कॉपी कर लो। आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया बेटा, चैप्टर भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल से बेटा सिंपल चैप्टर है। अगर आपको ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आती है ना बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बच्चे कॉपी कर लो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे बेटे। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।